उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में रविवार को उत्साह और उम्मीद का माहौल देखने को मिला जब केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास के अस्थायी परिसर का उद्घाटन और स्थायी भवन के लिए भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस परियोजना को केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत विकसित किया जा रहा है, जो देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उनके साथ स्थानीय विधायक एवं मंत्री कपिल मिश्रा और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी समारोह का हिस्सा बने। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी के हर क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धा माहौल का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि अब यहाँ के विद्यार्थियों को दूर दराज के विद्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। जानकारी के अनुसार स्थायी भवन का निर्माण खजूरी खास में किया जाएगा, जबकि फिलहाल कक्षाओं का संचालन भजनपुरा स्थित अस्थायी परिसर से शुरू होगा। यहाँ 2 कंप्यूटर कक्ष और 1 पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भविष्य में बनने वाले स्थायी परिसर आधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और खेल सुविधाओं से सुसज्जित होगा। क्षेत्रवासियों का मानना है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से श्री राम कॉलोनी और खजूरी खास की पहचान नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यह केवल एक विद्यालय का निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों को साकार करने की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। सबसे पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देखिए, ऐतिहासिक दिन है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन है और करावल नगर विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय विद्यालय का किसी भी क्षेत्र में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें भी केंद्रीय विद्यालय का सबसे आधुनिक जो बिल्डिंग है दिल्ली की, वो करावल नगर विधानसभा में उसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का जो बदलाव जिस दिशा में दिल्ली में हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलके, उसका एक बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला है। और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी का बहुत पुराना ये सपना था और प्रयास भी था, और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इसको पूरा किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में शिक्षा की व्यवस्था बदल रही है, उसका एक बड़ा नींव का पत्थर आज करावल नगर विधानसभा में रखा गया। अच्छा, पुरानी सरकारें बजट को लेकर थोड़ा सा करती थी, कैसे आपने ट्रिपल इंजन की सरकार में सामंजस्य बिठाया? सर देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, और लगभग 20 फरवरी से जो सरकार के 1 साल के कार्यक्रम की बात हुई कि 1 साल पूरा हुआ है, 20 फरवरी से आज अब ये मार्च आगे आए, और आने वाले 15 दिन के भी लगभग हर दिन एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली की जनता को किया जा रहा है। ये बताता है कि पिछले 1 साल में सरकार ने दिल्ली को पटरी पर लाने का काम किया, और मुख्यमंत्री जी रात दिन जो मेहनत कर रही हैं, उसका असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। कपिल जी, डबल पुस्तक की मांग की है और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसकी प्रक्रिया चली रही है और एक समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। उसमें टाइम लगना ही है, क्योंकि वो एक तो यमुना का इलाका है, एनजीटी तक जाएगा, फिर बहुत सारे क्षेत्र में पेड़ हैं, उनकी अलग से परमिशन होनी है, लेकिन फ्लड विभाग ने उसका नक्शा तैयार कर लिया है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर, और हमारे सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी भी, हम दोनों व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को देख रहे हैं, और ये बहुत लंबे समय से एक सपना है, इसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। मेट्रो का भी उद्घाटन होने जा रहा है सर, मेट्रो को बिल्कुल बहुत जल्दी मेट्रो का कपिल जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता, सोनिया विहार वाला, बहुत ही दर्दनाक था। उसके बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी कि आप बड़ा लेट गए, उसके बाद फिर आप गए भी, उस पर पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जनता में नाराजगी बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं जो 11 साल उन्हीं की सरकार थी, आज कुर्ता फाड़ रहे हैं। 11 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब आज उनका कुर्ता फाड़ने से मुझे नहीं लगता कि जनता को असलियत मालूम है। उनके ही मंत्री थे, उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के लोग घूमते थे, यही लोग घूम रहे थे। आप केजरीवाल को लाके कितनी बार यहाँ पे लोगों से वोट मंगवाते थे, पुस्तक बनवा लेते, सड़क बनवा लेते, सरकार आपकी थी, लोग आपके थे। हमारा तो 36 का आंकड़ा था, और उसके बावजूद भी हमने काम शुरू किया। जहाँ तक परिवार की बातें, देखिए, इस क्षेत्र में और इससे अलावा भी ये सभी को मालूम है, अगर कभी किसी की दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, कोई दंगे होते हैं, तो सबसे पहले कौन परिवारों के साथ खड़ा होता है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद की बात बची हुई है। सर, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का, और उसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है कि यहाँ पर बड़ी समस्या हुआ करती थी पानी की, और मैं जानता हूँ शान साहब पत्रकार है, ये में टीवी न्यूज है, हमारे अंसारी साहब हैं। अब
तो भाई साहब, तो आप लोगों ने दिन रात एक काम किया, हमारा सहयोग करा, हमने भी इसमें बड़ी वीडियो बनाई, पानी में घुस घुस कर लोगों को मैसेज दिया, मुख्यमंत्री साहिबा के ऑफिस में, सांसद ऑफिस में, और कई जगह हमने मुख्यमंत्री विधायक जी को बताया कि यहाँ पे समस्याएं थी। और आज हम बड़ा एहसान मानते हैं, धन्यवाद करते हैं कि शायद मुख्यमंत्री साहिबा को इसमें बड़ा आने का उनका बड़ा वो रहा, अच्छा रहा कि आज हमारे जो यहाँ श्री राम कॉलोनी में जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं शायद वो पढ़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या थी स्कूल्स वगैरह की, बहुत ज़्यादा दिनों से समस्या थी, आज ऐसा लगता है कि ये सपना पूरा हो गया। आपको लगता है कि जो पहले बच्चे जो यहाँ के निवासी स्थानीय लोगों के बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित थे, अब अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? नहीं सर, देखिए, केंद्रीय विद्यालय का मतलब ही ये है कि ये एक ऐसा स्कूल हो, जैसे कि स्कूल तो सभी बढ़िया होते हैं, मगर एक इस प्रकार का स्कूल होता है कि यहाँ पर कहा गया कि ये जो है पढ़ाई का यहाँ पर स्तर बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने श्री राम कॉलोनी या खजूरी के आसपास के जो माता पिता हैं कि वो अपने बच्चों को तैयार करें, यहाँ की जो आगे अगर केंद्रीय विद्यालय में कुछ शर्तें रखी जाएंगी या कोई टेस्ट रखा जाएगा, उस टेस्ट के लिए अपने बच्चों को तैयार करें, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र श्री राम कॉलोनी खजूरी के बच्चे यहाँ पे जो एडमिशन ले सके, क्योंकि उनका हक भी बनता है। ये कॉलोनी जो यहाँ पे जमीन एरिया है, ये श्री राम कॉलोनी खजूरी का ही एरिया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी जगह के बच्चे पढ़ें, पर जमीन होते हुए यहाँ इस क्षेत्र में तो यहाँ के बच्चे ज्यादा पढ़ें। तो वलीम भाई एक बात बताइए, 20 साल से यहाँ पे विकास से वंचित थे, लेकिन ये नई सौगात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मैं तो देखिए, पार्टी कोई भी हो, काम जो पार्टी काम करेगी वो अच्छा। देखिए, चाहे पहले को कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, जो नेता जो भी मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक काम करते हैं वो सभी को अच्छा कहेंगे। पार्टी की इसमें कोई बात नहीं, इंसानियत की बात होती है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी इंसान ही है। पार्टी कोई बुरा नहीं है, मात्र काम करने वाले लोगों की जरूरत है। आज काम अगर कर रहे हैं, अगर पार्टी के द्वारा काम करा गया, हम पार्टी का स्वागत करते हैं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भेदभाव से उठकर सबका साथ सबका विकास को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं क्या देखता हूँ सभी को, मैं क्या कहता हूँ, जो सभी लोग हैं, क्योंकि हम हम भारत के दिल्ली के निवासी हैं, हम सभी एक समान है, सभी हम एक समान है। और हम ये चाहते हैं कि सभी पार्टी सभी को एक नजर से देखे, क्योंकि जब कोई वोट देने जाता है तो उस वोट के अधिकार से ही सरकारें बनती है, और वो वोट लोगों की है। तो इसीलिए सब लोगों पे सब तरीके से सब लोगों को एक साथ ही मिलजुल कर देखना चाहिए, सभी पे एक नियत के साथ पार्टी को काम करना चाहिए। ये कदम आप मानते हैं मुसलमानों के हित का है? भाई, मेरे अगर एजुकेशन का बिल्कुल मानेंगे, मैं डंके की चोट पे कहूंगा, अगर मुसलमानों के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो उसका हम स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी दल हो सकता है। कि विकास की रफ्तार को देखते हुए, क्योंकि 2037 में हमें विकसित भारत बनाना है, 2047 तक हमें विकसित दिल्ली बनानी है, क्योंकि विकसित दिल्ली विकसित भारत का एक हिस्सा है। तो उस रफ्तार में दिल्ली भी कहीं ना पिछड़े, इसलिए ऐसे काम हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में उत्तर पूर्वी लोकसभा में एक भी केंद्रीय विद्यालय का ना होना, और इस 11 वर्षों में तीसरा केंद्रीय विद्यालय बनाना, एक रेडी है, 2 साल से कक्षाएं चल रही हैं, दूसरे की बिल्डिंग रेडी होनी है, आज आपको पता है 2 वर्ष में हो जाएगी, यहाँ पर जो होनी है शादरा में चल रहा है, उसकी कक्षाएं 2 साल में यहीं पर शुरू हो जाएंगी, और बुराड़ी में जगह ले ली गई है, मिट्टी का भराव चल रहा है। तो 11 साल में 3 केंद्रीय विद्यालय, आप कंपैरिजन करेंगे तो 1 into कई हजार का कंपैरिजन है। तो विकसित दिल्ली की तरफ ये कदम है हमारा। माननीय सांसद जी जब से आए तब से उनका जो प्रयास है, आप देखिए ये एलिवेटेड और एलिवेटेड के आसपास जितनी भी कॉलोनी जो उनके मकान के रेट देखिए क्या हो गए, क्योंकि अब यहाँ से बागपत, बड़ौत और अपना देहरादून, सहारनपुर, कितना, कोई आधा घंटा की दूरी पे, कोई 1 घंटा की दूरी पे, और देहरादून 2 घंटे की दूरी पे, 2.5 घंटे की दूरी पे विकास की ये गंगा है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भी चाहती है और दिल्ली उसमें कर रही है। मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है अगले सप्ताह। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जनता में बहुत हर्ष का विषय है। हम जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोगों में बहुत हर्ष है कि उस सरकार के लिए हम हमेशा जनता से कह सकते हैं कि किस प्रकार के वो अच्छे काम कर रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में कितना बड़ा कदम है, हम बहुत खुश हैं। सर, युवाओं के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी, युवाओं के लिए मैं कहता हूँ, शिक्षित होइए, देश के प्रति समर्पित होइए और आपस में प्रेम भाव रखिए, तो देश की तरक्की होनी है, ना कि कुछ एक आध लोगों के जैसे ओवैसी जी उधर से कुछ कह देते हैं
तो उस पर रिएक्ट हम लोग करते हैं। ओवैसी थोड़ी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट तो हमारी जनता करती है। कभी भी ऐसी चीज रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। हम सबके कारोबार, हम सबका काम एक साथ चलता है, उसको बनाए रखें। कट्टरता का इस देश की सरकारों में कोई स्थान नहीं है। जो कट्टरता के काम करेंगे उन्हें मोदी और योगी जो रास्ता दिखा रहे हैं वो दिखाते आएंगे। उनके लिए बुलडोजर भी तैयार है, उनके लिए बाकी चीज भी तैयार है, और प्रेम पूर्वक जो देश के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए उनकी बाहें गोदी में लेने के लिए समर्पण की भावना से हमेशा तैयार है। का हाल था, ये तो 4 स्कूल कपिल भाई ने खुद अपने कार्यकाल में बनवाए, नहीं तो यहाँ इतनी बुरी स्थिति थी कि सोमवार को अगर एक बच्चों का बैच आ रहा है तो मंगलवार को दूसरा बैच आता था। यानी हफ्ते के 6 दिन नहीं पढ़ाई होती थी, हफ्ते में केवल 3 दिन पढ़ाई करके इस क्षेत्र के बच्चे गुजारा कर रहे थे। तो बताइए किस भारत के भविष्य निर्माण की बात हम लोग करते हैं। वो अजय महावर जी ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसे स्कूल थे कि एक रूम में 2-2 कक्षाएं चलती थी, एक का ब्लैक बोर्ड इधर और एक का ब्लैक बोर्ड इधर। ये हाल था 15 साल वाली सरकारों का और 11 साल वाली सरकारों का। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके कारण से दिल्ली में लगातार विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ पा रही है। पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, स्कूल, अस्पताल, पूरी दिल्ली में यहाँ वहाँ आप देखेंगे, हर जगह आपको विकास कार्य नजर आएंगे। आज हमने दिल्ली सरकार की ओर से 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। माननीय राष्ट्रपति जी खुद आकर के वो उद्घाटन अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम से हम लोग करके आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली की बेटियों के लिए हमने एक लखपति बिटिया योजना शुरू करी है। और इस लखपति बिटिया योजना में दिल्ली की बेटियों के अकाउंट में दिल्ली सरकार उसके पैदा होने से लेकर के उसके कॉलेज कंप्लीट करने तक इतने पैसे डलवाएगी कि जब योजना मैच्योर होगी, यानी या तो वो 21 साल की होगी या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, तो लगभग 1.25 लाख रुपए हमारी दिल्ली की बेटी को मिल पाएगा। ये है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, दिल्ली लखपति बिटिया। ये योजना हमने आज दिल्ली की बेटियों के लिए दी है। आज ही हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड भी लॉन्च किया है। आप में से सबको अब पिंक कार्ड, बहनों को, भाइयों को नहीं कह रही मैं, आपकी श्रीमतियों को दे देंगे, तो आपको ये पिंक कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही डीटीसी बसों में कहीं पे भी कितनी बार भी ट्रैवल करेंगी, ना टिकट कटवाने की फिक्र है, ना ही किसी को कुछ कहना है। वो पिंक कार्ड स्वाइप करना और मजे में ट्रैवल करना।